आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये डिफिनीशन बेस है और बहुत आसान है। चलिए शुरुआत इसी से करते हैं, है ना। तो ये कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट। देखिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट सेट का यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बिल्कुल उसी को छांटना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो इनफाइनाइट सेट को दर्शाता है। तो कहा है कि द सेट ऑफ, ज़रा इसको ध्यान से पढ़िएगा, कहा है कि द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, यानी जितने मनुष्य हैं यदि उनका हम कलेक्शन करें, उनका संग्रह करें तो जो सेट बनेगा क्या वो इनफाइनाइट सेट होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मनुष्य होंगे कहीं ना कहीं वो भले ज़्यादा हैं लेकिन हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड हैं, फिक्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको ढूंढना है इनफाइनाइट सेट। फिर कह रहा है कि द सेट ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि किसी ग्लास में वाटर हैं और जब वो उसकी जो बूंद है उनको कलेक्ट किया जाए, बूंदों को, है ना, चाहे जितने भी ड्रॉप ऐसे टप टप चूके, मतलब उसको क्या करें, कलेक्ट करें, तो क्या ये जो सेट होगा क्या इनफाइनाइट होगा? तो आप पाएंगे कि नहीं जी, इसकी जो बूंदें हैं वो कितना भी बड़ा ग्लास क्यों ना हो तो जो बूंद है वो कभी ना कभी होके रुक जाएगी, ऐसा नहीं कि चलता रहेगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर कहा है कि द सेट ऑफ ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट, किसी फॉरेस्ट में जो पेड़ों की संख्या है क्या वो लिमिटेड होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल लिमिटेड होती है, भले ज़्यादा होती है लेकिन लिमिटेड होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। जब 3 गलत कर दिए तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। बाकी आप देख ही लीजिए कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, है ना, तो प्राइम नंबर्स ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे 2, 3, 5, 7, तो क्या इसका कोई एंड आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल आप हर एक प्राइम नंबर के बाद एक अगली कोई ना कोई प्राइम नंबर आपको मिल ही जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान सा डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या होता है, कौन से क्वेश्चन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आज का सेकंड क्वेश्चन, ज़रा देखिए इसको ध्यान से और पहले तो खुद से कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ मिस्टेकन चीज़ें अगर करेंगे तो गलती हो सकती है। सारी वो चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ज़रा, कहा है कि इफ़ यू नहीं, म्यू कह लीजिए, म्यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। ये बताया है इसके बारे में कि ये यूनिवर्सल सेट है और जो पी है वो सबसेट है यू का, यानी कि जो यू है वो पी का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यानी कि पी सबसेट है। ठीक है, देन व्हाट इज़, इसका मतलब पूछा है, तब इसका ये किसके इक्वल होगा ये पूछना चाहता है। देखिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आंसर बदल जाएगा। क्या बदलने वाला है? जैसे आप छोटे पे पढ़ते हैं ना बोडमास का नियम, ठीक है, तो जो बोडमास में आप जो ब्रैकेट वगैरह का यूज करते हैं, देखते हैं ब्रैकेट का अगर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं तो आंसर कुछ और आने लगता है। ठीक, यही कहानी यहाँ भी है ना। अगर आप इधर से देखिए, चलो करके देख ही लेते हैं और ऐसे कन्फ्यूजन से हमें किस तरह से बचना है। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं तो देखिए क्या आता है। देखिए थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कशन से सीखने को मिलता है। आप जब पी इंटरसेक्शन यहाँ पे पी डिफरेंस म्यू करते हैं, अच्छा, अगर ये पहले सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? देखिए जब पी डिफरेंस म्यू करेंगे तो पी डिफरेंस म्यू करने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपको लगेगा कि जो पी डिफरेंस अगर आप म्यू करेंगे तो यहाँ से पी का कुछ हिस्सा बचेगा और उसके साथ हमें पी का इंटरसेक्शन लेना होगा। उसके साथ क्या लेना होगा? पी का इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक, लेकिन अब चूंकि ये जो म्यू है, देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, वेन डायग्राम, थोड़ा सा इस डिस्कशन को एंजॉय कीजिएगा, सवाल तो बहुत वो नहीं है। ये पूरा म्यू है और इसके अंदर आपका ये पी है ना।
तो ये पी डिफरेंस म्यू का क्या मतलब होता है? पी डिफरेंस म्यू का मतलब होता है कि इस पी में से म्यू के सभी एलिमेंट निकाल दो जो पी में है। तो अगर ये पूरा पी है और इसमें से म्यू का एलिमेंट निकाल दोगे तो बचेगा क्या? ज़रा देखो, ये पूरा पी है और ये इसके अंदर म्यू वाले तो ही हैं, पूरा जितना पी है वो सब म्यू है। तो अगर पूरा म्यू निकाल दोगे तो बचेगा कुछ नहीं, फाई बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? फाई बचेगा। डिस्कशन को एंजॉय कीजिएगा, है ना। तो फाई बचेगा और फाई के साथ आप पी का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको? फाई मिलेगा। यानी कि जब आप इतने को हल किए हैं तो क्या मिला आपको? फाई मिला है। फिर आप इसको ज़रा देखिए, आप ऐसे कि म्यू डिफरेंस पी करते हैं तो म्यू डिफरेंस पी का मतलब है कि ये वाला पार्ट बस हटा दो पी वाला, तो जो बाकी बचता है उसे तो आप पी कम्प्लीमेंट कहते हैं, है ना। पी कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इतने तक का आपका आ गया था फाई, तो अब फाई के साथ यूनियन लगा लो पी कम्प्लीमेंट का, तो आंसर आपका अभी इधर से निकल के आएगा पी कम्प्लीमेंट। और ऑप्शन में भी है, आप इसको मार्क करके चले आएंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने नंबर खो के आते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब भी इस तरह का आए, ये छोटी सी गलती हो सकती है, ऐसा ही सवाल इसलिए ये डाला जाता है। ठीक है, बोर्ड मास का आपको बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या बोर्ड मास का कैसे ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको फ्रेश करके आपको तब आप समझाते हैं कि क्या है, कहाँ मिस्टेक होने की इसमें पूरे चांसेस हैं। तो वही जो बोर्ड मास वाली बात है वही है ना। ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लगाया है, तो यहाँ पे से लगाना भूल गए, ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो जो सबसे छोटे ब्रैकेट होते हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको और इसको एक साथ सॉल्व करिए, पहले इसको और इसको एक साथ सॉल्व कीजिए और फिर इनका रिजल्ट आएगा, तब इसको इसके साथ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो चूँकि पी डिफरेंस म्यू जो आया है वो तो फाई आया है, पी डिफरेंस म्यू का मान फाई आया है, और म्यू डिफरेंस पी का जो मान है वो क्या आएगा? पी डैश आएगा। म्यू डिफरेंस पी का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? पी डैश, यानी कि पी कम्प्लीमेंट आएगा। और जब इनका आप यूनियन लेंगे तो एक्चुअल में आपको यहाँ से मिलेगा पी डैश, यानी पी कम्प्लीमेंट, है ना। ये पूरा पार्ट आपको मिल गया पी। यहाँ तक जब आपने सॉल्व किया तो क्या मिला आपको? पी कम्प्लीमेंट। और उधर पार्ट आपका बच रहा है पी, और पी के साथ इंटरसेक्शन लेना है किसका? पी कम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो देखिए आप इस वेन डायग्राम में ये पूरा पी है और इसके बाहर जो है वो क्या है? पी कम्प्लीमेंट है, यानी कि पी डैश है, और ये जो बाहर है वो आपका क्या है? पी डैश है। तो जब पी डैश के साथ इस पी का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा? फाई। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो देखा, अगर आपने प्रोसेस गलत कर दिया, हो सकता है कि आप इधर से चलना प्रारंभ कर दें, ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत। तो जिस प्रकार से आप बोर्ड मास का जब सवाल हल करते थे छोटे पे, तो इसका ख्याल रखते थे, उसी प्रकार यहाँ भी आपको इन ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत। और ऑप्शन में भी रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, आंसर आपका ये होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे छोटे सवाल आपको कुछ सीख दिए होंगे और आपकी अलर्टनेस थोड़ी सी बढ़नी चाहिए कि ये सवाल आसान होते हैं, बस थोड़ी सी आपकी क्या कहते हैं सतर्कता हटेगी तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।